गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म की दस्तावेज़ात सरहद पार सफ़र के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी तस्वुर होंगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों के साथ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान दो टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने इलामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमला आवर गिरोहों को हद सख्ती से कुचला जाएगा। कोई दो राय नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अफगान बाशिंदों की दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर के पास कोई कानूनी इजाज़तनामा नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के ज़ोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नादरा का निज़ाम मुल्की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए सरबराही के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर का इंतखाब किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया एतला पर टांक में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला, 10 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई बेजू के इलाके में की गई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करे, वहाँ क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फ़र्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फ़र्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कि कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत की तमाम फरीकैन को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पीर का रोज़ आखिरी होगा, इस दिन से आगे समात नहीं लेकर जाएंगे। चीफ जस्टिस। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं सब बहस करते चले जाएं। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायज़ा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है, बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें। क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान।
क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? एक्ट का सेक्शन 7 आपने पढ़ा नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। पहले आप ये बताएं, आइन के मुताबिक क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार रखती थी? अब कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये दूसरा मरहला होगा। अगर पार्लियामेंट का आइनी तौर पर इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो मामला ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन का वकील से मुकालमा। आप आइन की शिकों से बताएं, कानून कैसे गैर आइनी है? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली का इस्तफसार। मैंने पहले कहा मैं इस्तकबालों को ज़्यादा कायल नहीं हूँ। आज ज़रूरत इस बात की है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। आप केसों की नोयत देख लें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक चलती हुकूमत को इस बात पर तोड़ दिया जाए और वज़ारत को ताहियात नाअहल कर दिया जाए कि बेटे से 20,000 दरम की रकम नहीं ली, जहाँ लोगों निकालते हैं करप्शन पर, फिर मुल्क कैसे चलेगा? पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज ज़रूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई है। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा इन्होंने, ये मेरा फैसला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कारकर्दगी से मुतासिर नहीं हूँ, नई पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश कर दी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसका अजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कायद नून लीग की वापसी से मुतालिक मुशावरत में शामिल नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। जनवरी में इलेक्शन की तारीख आ चुकी, हल्का बंदियों का अमल रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। नवाज शरीफ के तमाम कारकुन 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद तमाम शकूक व शबहात ख़त्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। फितने की हुकूमत को ख़त्म ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कायद नून लीग मौजूदा सियासी और मौशी बहरान का हल पेश करेंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की सबको पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात के जायजे के लिए आलमी मुबस्सिरीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 16 अक्टूबर को तलब। वजारत खारिजा को गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई। तलब करदा इजलास में वजारत खारिजा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों के सीनियर अफसर शरीक होंगे। ECP ने आलमी मुबस्सिरीन के ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी भी दी है। ख्वाहिशमंद मुबस्सिरीन के केसेस को फौरी तौर पर प्रोसेस करने का हुक्म। इंतखाबात से मुतालिक तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालिबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने खतूत भिजवा दिए। खतूत की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी अरसाल। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फराहम बुनियादी हकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी है। जब तक जबरी गुमशुदगियों के ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब। 1,25,00,000 पाकिस्तानियों के गुर्बत की हद से नीचे जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी गैर यकीनी जैसे चैलेंजेस का सामना है। रवा माली साल के दौरान GDP की शरह 1.7% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात का मुतालिबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाकाफ़ी करार दे दिया। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया।
खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं, वजारत कानून। बुशरा बीबी की अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। अदालत की जुमेरात को पेटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को दोबारा मामले को देखने की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा फौरी दर्ज करने का हुक्म। अदालत का FIR का इंदराज न होने पर बरहमी का इजहार। रहनुमा PTI की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने रजू ही नहीं किया, पुलिस हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। तीनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। निगरान पंजाब काबीना ने रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दे दी। निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कारोबार के लिए NOCs के इजरा को आसान बनाया जाएगा। हुकूमत मरी के TB अस्पताल में जनरल अस्पताल बनाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के फैसले। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़, मिलिट्री और तमगाए बसालत से नवाजा जा चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। मकामी टीमें शरीक। राकापोशी पहाड़ के दामन में सतह समंदर से 8400 फुट की बुलंदी पर खूबसूरत स्टेडियम में छक्कों चौकों की बहार। इवेंट का मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना है।